वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति स्वामीरो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य कृष्णस्यादृष्टकरोडः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रामः सहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिराभिश्च प्रहर्ता पादपैश्च सहस्रशः। हर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं सनद्धार्थो वदिष्यामि निकटां सर्वरक्षसाम्। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्रे सनासाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, एकादश्यां निराहारासमभ्यर्च्य जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जन्माभिषतो। कहते हैं कि नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया। देवोत्थानी भगवान की पूजा की। उसी दिन रात में द्वादशी करने पर स्नान करने के लिए जमुना जल में प्रवेश किया। तम गृहीत्वा नयद्भृत्यो वर्णस्यासुरोन्तिकम् अभिज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्टम् उदकं निशि। चुक्रुशोस्तमपश्यन्तः कृष्णरामेति गोपकाः भगवांस्तदुपसृत्य पितरं वरुणाहतं तदन्तिकं गतो राजन् स्वनामभयदो विभुः। नंद बाबा को ये मालूम नहीं था कि यह असुरों की बेला है, जो हम रात को 2:30 बजे 2 बजे स्नान करने आए हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, उस समय असुर लोग घूमते हैं 2-2:30 बजे रात। हाँ, तो वो जहाँ कहीं भी आपको पा गए, कहीं गिरा देंगे, कहीं फिसल पड़ोगे, कुछ न कुछ उपद्रव करेंगे। 2 बजे तो उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया, नंद जी को, जो जमुना में स्नान करने गए। वो अपने स्वामी के पास उनको घसीट करके भीतर से ले गया। नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण सब, तुम्ही अपने पिता को ला सकते हो बलराम, तुम्हारा ही भरोसा है, इस प्रकार कहके सब रोने लग गए, पीटने लग गए। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, वे सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए। उन्होंने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना, ये जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया, तब वे वरुण जी के पास गए। प्राप्तं वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपाला सपर्जया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतरिंद्री और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक, भीतर की इंद्रियों के पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्माणि पंच तन्मात्राणि 15 हो गए, मनश्चैकम बुद्धिश्चैका
मन और बुद्धि सप्तदश कलाभि यह तिष्ठति तदेव सूक्ष्म शरीरम। ये 17 अवयव सूक्ष्म शरीर के हैं। और जो ये पार्थिव हमारा शरीर है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 वायु और मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा बुद्धि, ये मिल करके ये पंचीकरण इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्थूल शरीर। तो जब वरुण ने देखा कि समस्त भगवान अंतरिंद्री अंतः इंद्रियों के सूक्ष्म शरीर के स्वामी और स्थूल शरीर के स्वामी प्रवर्तक भगवान कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, उन्होंने उनको बहुत बड़ी उनकी पूजा किया। वरुण उवाच, और फिर वरुण भगवान ने भगवान की स्तुति शुरू कर दी। वरुण उवाच यद्मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो तत्पादभातो भगवन् न वापुः पारमध्वनः। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकसृष्टिविकल्पना। अजानता मामकेन मूढेन कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। ममाप्यनुग्रहं कृष्णं कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियताम वेशो पिता ते पितृवत्सल। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली ये माया नहीं रहती, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु मेरा ये सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वो अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता, वही आपके पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कर दीजिए। गोविंद मैं जानता हूँ आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। सगोवाच एवं प्रसादिता कृष्णो भगवान ईश्वरेश्वरः आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चापहनम्। नन्दस्तुतीन्द्रियं दृष्ट्वा लोकपाल महोदयं कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितो ब्रवीतो। कहते हैं कि लोकपाल वरुण ने इस प्रकार भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न किया और पिता नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए। ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य सुख संपत्ति को देख और ये भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र कृष्ण के चरणों में झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। परीक्षित भगवान के प्रेमी गोप ये सुनकर ऐसा समझने लगे कि ये तो साक्षात भगवान ही है। ते तो सुखधियो राजन मत्वा गोपां तमीश्वरम अपि न स्वागति सूक्ष्मामुपाधास्य जधीश्वरः। इति स्वानां स भगवान् विज्ञायाखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धये तेषां कृपयै तदचिन्तयतो जनो वै लोकये तस्मिन् विद्या काम कर्मभिः उच्चा बचासु गतिषु न वेदो स्वां गतिं भ्रमन्। परीक्षित भगवान कृष्ण स्वयं सर्वदर्शी हैं। उनसे ये बात कैसे छिपी रहती, वे अपने आत्मीय गोपों की अभिलाषा जान गए। उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर सोचने लग गए कि इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके अज्ञान के वशीभूत हो करके यह जीव और अपने इस नासमान शरीर में आत्मबुद्धि करके प्रकार भांति भांति की कामना और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता रहता है। छल छद्म
हाँ जो भी अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सब किया करता है। फिर उसके फलस्वरूप उसे देवता होना होता है, मनुष्य और पशु पक्षी ऊंची नीची योनियों में जाकर भटकता है। और जब वो कर्म का फल पूरा हो जाता है तो वो शरीर छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में आ जाता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो पक्षी के शरीर में भोगे जा सकते हैं, कुछ सर्प और सरीसृप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के शरीर में उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म फल ऐसे हैं जो पशुओं के शरीर में, और कुछ फल मनुष्य शरीर में। कुछ रंक बन करके, कुछ राजा बन करके, कुछ विद्वान बन करके, कुछ भिखारी बन करके भोगने वाले ये उच्चावच कर्म होते हैं। तो ये जीव इसी प्रकार से उन कर्मों के वशीभूत होकर के अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता, भटकता रहता है। इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरिः दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्। ये विचार करके परम दयालु भगवान कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोपों को मायांधकार से अतीत अपना परम धाम गोलोक दिखलाया, वहीं पर प्रकट कर दिया। वो सब लोग भूल गए ब्रज और घर कहाँ है, वो सब गोलोक में पहुंच गए। सत्यम ज्ञानमनंतम यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया, सारे गोप मंडल को, ब्रज मंडल भर को, जिसका स्वरूप सत्य है, ज्ञानात्मक है और अनंत है तथा सनातन है। वो प्रकाश स्वरूप है। समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं, ऐसा अपना वो लोक दिव्य धाम सबको दर्शन कराया। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृताः दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम जत्रा क्रूरोध्यगात् सुपुरा। नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्द निर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। जिस जलाशय में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में, यानी उसी कुंड के भीतर यमुना में उन गोपों को भगवान ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई और वो ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाते ही वो दूसरे लोक में पहुंच गए। तब भगवान ने उनमें से उनको निकाल कर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परमानंद में मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद खड़े हैं, सब शरीर धारण किए हुए। बताइए, सब वेद ही खड़े हुए हैं। अनंत अनंत मंत्र उनके मुख से निकल रहे हैं। अनंता वै वेदा स्युः। सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये देखकर वे सबके सब परम विस्मित हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अष्टाविंशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच। रासलीला का शुभारंभ इस अध्याय में। भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिताः। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित, शरद ऋतु थी उस समय पर, उसके कारण बेला चमेली सुगंधित पुष्प खिल करके बड़ी सुगंधी सब फैल रही थी वृंदारण्य में। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को बतला दिया था कि जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सबकी सब रात्रियां पूंजीभूत हो करके एक साथ सब मिल करके आपस में पूंजीभूतम एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो गई। अनंत अनंत रात्रियां
और एक ही में सब जुड़ती चली गई, पूंजीभूत हो गई और उनमें घनत्व आ गया। वो जो बिखरी हुई थी 1,00,000 1,000 एक इतने दिन जिसमें उतने घंटे होने वाले थे, वो सब की जब सिकुड़ करके एक घनीभूत हो करके एक ही रात्रि में उपस्थित हो गए। भगवान पिता रात्रि ही बहुवचन शब्द है। शरदोत फुल्ल मल्लिका, वो ऐसी रात्रियां हैं जो कि भगवान ने उन्हें देखा और देख करके उनको दिव्य बना दिया। हमारे आज के भोगने लायक ये रात्रियां जो हैं, इस तरह की वो रात्रियां नहीं थी। गोपियां चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बना करके रसमयी रस क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी, ये यहाँ शब्द है, मन भगवान में नहीं होता। भगवान के पास मन नहीं होता। अप्राणो समना शुभ्रा, ये श्रुति वेद कह रहा। भगवान में मन और प्राण नहीं होते। प्राण तो वायु है, तो ये चलने वाली सांस, ये वायु भगवान में नहीं होती। प्राण मन भी नहीं होता। तो अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन बनाना स्वीकार किया। मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता, तो अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे, ऐसी वह योग माया है जिसका चिंतन हम आप नहीं कर सकते। नाम ले सकते हैं, व्याख्या उसकी, लक्षण उपलक्षण महालक्षण, उन सबों का हम वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं सकते। योग मायाम उपाश्रिता दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयि वजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये हमारी गुणमयी माया, सत्व रजस्तमो गुणात्मिका, बड़ी विलक्षण है। या प्रापणे स्मृते धातो हो मानसे धेचमव्ययम। वेदांत में कहते हैं कि या जो शब्द है और माँ और या दो शब्द हैं इसमें। या माने है और माँ अव्यय पद है। माँ माने नहीं है, नहीं, जो है नहीं है उसी का नाम माया है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन है। या प्रापणे स्मृते धातो मानसे धेचमव्ययम माया काया कामधेनु। और यही माया ही कामधेनु है। यथेष्टम फलम ददाति, इस माया से जो भी कुछ मांगो वही आपको देती। पुत्र देती है, पुत्री देती है, घर देती है, धन देती है, स्वस्थता देती है, आंखें देती, कान देती, मुख देती, ठंडी हवा देती है, गर्म हवा देती है, जल बरसाती है, फल तरह तरह के खिलाती है। ये ऐसी माया का आश्रय लेकर के जो क्षण भर में तरह तरह के अनेक चक्रव्यूह बना सकती है, उस महामाया का आश्रय लेके भगवान अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन बनाया पहले। तदोडु राजा कगुभा करैर्मुखं प्राच्या विलुम्पन्न ऋणेन सन्तमैः सचर्षणीनां मुदगाच्छुचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भगवान के संकल्प करते ही माया का काम शुरू हो गया। आकाश में चंद्रदेव आ गए। प्राची दिशा को दिगंत, प्राची दिशा के प्रत्येक कोने में दिगंत को आलोकित करते हुए अपनी अरुणिम आभा प्रभा दीप्ति से, लाल रंग की आभा और प्रभा चंद्रमा के उदय के पहले आती, उस दीप्ति से सारे पूरा मंडल को प्रकाशित कर दिया। तदोडु राजा, तो वो उड़ुराज कहा गया। उड़ुपानाम नक्षत्रानाम राजा उड़ुराजा चंद्र। नक्षत्रों का जो स्वामी है, उड़ुप नक्षत्र, उनका जो स्वामी है चंद्रमा, वो ककुभा,
वो कैसा है? ककुब है। कम आकाशे कुपृथिव्याम, कम आकाशे मंडल रूपेण, आकाश में तो वो गोल मंडल के रूप में और पृथ्वी में चंद्रिका चांदनी के रूप में जो प्रकाशित करता है उसका नाम है ककुब, चंद्रमा। तदोडु राजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्या बेलुम्पन्न ऋणेन संतमैहि। अपने कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दिया है, जैसे बहुत दिनों के बाद, जैसे अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर के उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। दीर्घ दर्शना, किसी का पति जो है परदेश गया हुआ और वहां से लौट करके आवे, वो कितनी प्रसन्न होगी उस समय। सचर श्रेणीनाम बुदगा चुचो मृजन प्रिया प्रिया जीव दीर्घ दर्शन। सचर नाम चर गति भक्षणशीला नाम, श्रीधर स्वामी ने बड़ी अच्छी व्याख्या लिखी। वो कहते हैं चर गति भक्षणशीला नाम ब्रजांगना नाम वृंदारेणम प्रति अभिगमनशीला नाम। अपने अपने घरों से निकलकर भाग करके जो वृंदारण्य की तरफ, जंगल की तरफ जा रही हैं, और जिनके छुचो मृजन, जैसे सारे शोक दूर हो चुके हैं, इस अपने शरीर में वो है ही नहीं, इस प्रकार से वो चली हुई जा रही यंत्रवत, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। सचर शरीरम मुदगा छुचो मृजन प्रिया प्रिया जीव दीर्घ दर्शन। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाभिनाभम नव कुंकुमारुणम वनंच तत्कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वामदृशाम मनोहरम। ये है, ये रासलीला का शुभारंभ है। कहते हैं कुमुदवंतम अखंड मंडलम, वो कुमुद कुमुदनी कमल कमलनिया सब रात्रि में खिल उठी। बेला चमेली जूही सब की सब खिली पड़ी हुई है, और मंद मंद बाहु वायु जो है बहती हुई उन सबों के सुगंधी को लेकर के बिखेर रही। दृष्टा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम। नए जैसे केसर के समान लाल लाल दिखाई दे रहे हैं सब वृक्ष। संकोच है, अभिलाषा से युक्त जान पड़ते हैं। उनका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। भगवान की कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने से अपनी चांदनी के द्वारा चंद्रमा अमृत समुद्र जैसे उड़ेल रहा हो, इस प्रकार दिखाई दे रहा था। उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीम, ये क्लीम बीज था, ये काम बीज है, कामदेव का क्लीम जो है बीज है। तो इसी क्लीम का अपनी बांसुरी के भीतर भरा और इसी बीज का उच्चारण किया। जगऊ कलम, कलम क्लीम, तो जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। उन वाम दृशाम, वो समस्त सुंदर दृशाम, अत्यंत सुंदरियां, लोकोत्तरा, लोकोत्तर जो हैं, इस लोक में जिनका दर्शन नहीं हो सकता, इस तरह का सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध, सौरस्य लेकर के वो सब निकल पड़ी अपने अपने घरों से। भगवान ने वो ऐसा शब्द किया, बांसुरी को बजाया इस प्रकार से कि उन मनोहरम, उनके मन को ही हरण कर लिया। तो निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरन्योन्नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। क्या बढ़िया वर्णन है भगवान का। वो बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। यो तो श्याम सुंदर ने पहले ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था।
अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, ये सब वृत्तियां जो थी उनको छीन लिया। धैर्य नहीं रह गया उनके पास, भय नहीं रह गया, संकोच नहीं रहा, कोई मर्यादा नहीं रह गई। वो सब से रहित होकर के उधर से निकल पड़ी। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। एक साथ जिन्होंने मिल करके कात्यायनी की पूजा किया था, साधना किया था, वे कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कार्तिक महीने में हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में प्रातः काल उठ करके जमुना जी में स्नान करके भगवान का पूजन करती थी और कहती थी कि हे प्रभु पतिम में गुरु, कात्यायनी महाबाए, कात्यायनी की पूजा करती थी। तो वे गोपियां एक दूसरे को सूचना नहीं दे सकी, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। वो गीत जो है अनंग वर्धनम, अनंग माने कामदेव, वो काम ही काम को प्रज्वलित कर देने वाला इस प्रकार का गीत था। आजगमुरन्योन्यबलक्षितोद्यमा सयत्र कांत्रो जवलोल कुंडला दुहन्त्यो बीजजूकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सकाः पयोधि सृत्य संजावो मनुद्वास्या पराजजुः। बंसी ध्वनि सुन करके जो गोपियां दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकता के कारण दूध दूहना छोड़ करके और ऐसे ही भागे चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़ करके चल पड़ी। और जो लपसी बना रही थी, हलवा लपसी, उसको भी छोड़ करके बिना उतारे ही वो उसी में चूल्हे में चढ़ी रह गई। वो लिए करछी लिए हुए भागी चली जा रही। परिवे दुहन्त्यो बीजजू काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सकाः पयोधि सत्य संजावो मनुद्वास्या पराजजुः। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पादनन्ता शिशून्पयः शुश्रूषन्त्या पतीन् काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम। जो भोजन परस रही थी वो परसना छोड़ करके चमचा हाथ में लिए हुए घर से निकल पड़ी, भागी। जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वो वैसे ही अपना आधा अंचल खोले हुए और भागी चली जा रही, बच्चों को छोड़ दिया जहाँ के था। शुश्रूषन्ति पतिन, जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, सिर में तेल लगा रही थी, वो हाथ में तेल लगाए हुए वैसे ही भागी चली जा रही निकल कर। जो भोजन कर रही थी वो भोजन करना छोड़ और एक कौर हाथ में लिए हुए वो भी भागी चली जा रही है। लिपन्त्या प्रामृजन्त्योन्या अंजन्त्या काष्ठलोचने, कुछ अपने आंखों में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगा पाई थी, दूसरा अंगुली में काजल लगा, वो भी भागी चली जा रही। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु ये इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी न रुक सकी। रुकती कैसे? ता वार्जमाणा पदवे पितृभ्राते बंधुभिः गोविन्दापोहृतात्मानो ना निवर्तन्त मोहिताः। कहते हैं कि वो इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी न रुक सकी। विश्व मोहन कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया, तो जब मन ही नहीं रह गया उनके पास में तो वो कैसे रुके? प्राण भी उनके वहीं लगे हुए चले गए, सबका अपहरण कर लिया। परीक्षित, बड़ी अद्भुत घटना हुई। अंतर्ग्रहगता काश्चित् गोप्यो लब्धो विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्दुर्मीलितलोचनाः। उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला, दरवाजे सब बंद कर दिए गए थे। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करके वहीं पर समाधिस्थ हो गए। दुहु
सह प्रेष्ठ विरह तीव्रो ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। अपने परम प्रियतम कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा पैदा हुई, इतनी जलन हुई, उनमें से जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेस मात्र अवशेष था वो भी सब भस्म हो गए। जो अशुभ संस्कार उनके जन्मांतरों के थे वो भी सब भस्म हो गए, वो पूर्ण रूपेण निर्मल हो गई और निकल करके मन ही मन बड़े प्रेम से आवेग के उनका आलिंगन करने लग गई। वहीं अपनी कोठरी में बैठे बैठे वहीं पर कृष्ण आ गए, उनका आलिंगन कर रहे। इमेजिनेशन। परीक्षित इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूपी कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए ये शरीर छोड़ करके दूसरा सूक्ष्म शरीर प्राप्त करके वहां पहुंच गए। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूपी इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? परीक्षित ने यह पूछा कि भगवान, गोपियां तो भगवान कृष्ण को केवल अपना प्रियतम मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में ही आसक्त देखती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूपी इस संसार में तो गुणों का प्रवाह बह रहा है। रजोगुण इधर से बहता चला रहा है, तमोगुण इधर से बह रहा है, सतोगुण उधर से बह रहा है, तीन तीन गुण बराबर बह रहे हैं। किसी जगह आप जाएंगे वहां पर आपको वैराग्य की वृत्ति उदय होगी, कुछ जगह जाओगे जहां पर आपको मोह की वृत्ति उदय होगी, और किसी जगह जाओगे वहां क्रोध की वृत्ति उदय होगी। तो ये जो तीन प्रकार का गुण प्रवाह हो परमस्तासाम गुणधयाम कथम, तो इस प्रकार के गुणों का प्रवाह संसार में बह रहा है। कोई भी आदमी उनसे बचता है नहीं, सब के सब उन्हीं प्रवाहों में डूब रहे हैं और बहते हुए चले जा रहे हैं। तो फिर संसार से वो निवृत्त कैसे हुई? सुकोवाच उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्या सिद्धिम यथागतः दुखन्नपि ऋषिकेशं किमिताधोक्षज प्रियाः नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपो अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो जानति तन्मयतां हिते। क्या बढ़िया बात। परीक्षित, तुमसे पहले ही मैं कह चुका हूँ कि शिशुपाल, चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से परे भगवान कृष्ण और उनको वो सब कुछ प्यारा है, उनसे अनन्य प्रेम जो गोपांगनाएं कर रही थीं, वो गोपियां भी उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? क्या बात। परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश, वृद्धि होना और विनाश होना, और प्रमाण और प्रमाण प्रमेय, गुण और गुणी, इन भावों से रहित हैं। वे अचिंत्य हैं, अनंत हैं, अप्राकृत हैं, परम कल्याण स्वरूप हैं, गुणों के एकमात्र आश्रय। उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। उसी के सहारे जीव अपना कल्याण संपादन करे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव चो, इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वो संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, काम भावना से संबंध किया जाए, क्रोध की भावना से युद्ध करके किया जाए, भय के द्वारा किया जाए, नातेदारी के रूप में स्नेह करते हुए किया जाए, और सौहार्द के रूप में किया जाए,
चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती हैं, वो वृत्तियां ही भगवत स्वरूप हो जाती हैं और उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती। न चैवं विस्मयाकार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे जये ततो विमुच्यते। परीक्षित, तुम्हारे जैसे परम भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। जोगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके संकल्प मात्र से ही भौहों के सारे इशारे पर जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से, बड़े विनोद से मोहित करते हुए कहा, भूत भविष्य वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वही तो सर्वश्रेष्ठ है। उनके समान न कभी हुआ है कोई वक्ता, न वर्तमान में है न भविष्य में होगा। भगवान उवाच स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि बाह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ। भगवान बोले, भगवान कह रहे हैं, बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रूत, कहो। ब्रज में तो सब कुशल मंगल है, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई जो तुम आई हो। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्तो निसेविता प्रतिया तो ब्रजम ने हो स्थेयं स्त्री भी सुमध्यमा। अरे सुंदरी गोपियों, रात का समय है, स्वयं बड़ा भयावना होता है, इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते हैं जंगल में। भगवान कह रहे हैं तुम सबकी सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः विचिन्वन्ति जपस्यन्तो मां कृणवं बंधु साध्वसम। तुम्हें न देख कर तुम्हारे माता पिता पति पुत्र भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में न डालो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशो कररंजितम जमुनानिल लीलैजत तरु पल्लव शोभितम। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से रंगा हुआ है, मानो अपने हाथों उन्होंने चित्रकारी किया है। जमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए ये वृक्षों के पत्ते इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया। तत यातमाचिरम गोष्ठम सुसु सद्वम पतिं सती क्रंदन्ति वत्सा बालाश्चो तान पाजयत दुह्यतो। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो, बड़े अच्छे कुल की हो, स्वयं भी सती हो। जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे गौओं के बछड़े रमा रहे हैं, उन्हें जाओ दूध पिलाओ। और गौओं को छोड़ के चले आई हो, उनका दूध दुहो जाकर। अथवा मद विस्नेहात भक्त्यो जंत्रिताशया आगता जपन्नम वा प्रीतन्ते मयि जंतवाः। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। ये तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। भरतु शुश्रूषणं श्रीणां परो धर्मो जमाजजा तद्बंधूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग रोगे धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सूरभिपातकी। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक की प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर
किसी भी प्रकार के पति का परित्याग न करे, चाहे वो बुरे स्वभाव का हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे वृद्ध हो, और चाहे वो मूर्ख हो, रोगी हो, धन भी उसके पास एक पैसा न हो, ऐसा भी क्यों न हो। अस्वर्गमय सस्यंच फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियाः। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपजस होता है। ये कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक ही है, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है। मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। ये स्वयं मार्ग बड़ा विलक्षण है। ये साक्षात परम भय नरक का हेतु है। अपने पतियों को छोड़ छोड़ कर ये जंगल में तुम भागी चली आई। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनातो न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, सबके कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। दूर से बहुत प्रेम होता है और पास में कम हो जाता है। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुकोवाच इति विप्रियमाकर्णे गोप्यो गोविंद भाषितम् विषयणा भग्न संकल्पास चिंता मां पुरुदुयत्याम। भगवान कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास हो गईं, खिन्न हो गईं, उनकी आशा टूट गई। वो चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतर आने लग गई। कृष्णा मुखान्यवसुचा श्वसनेन सुष्यतो बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरूपात्तमसिभिः कुच कुङ्कुमानि तस्तुर्व्रजन्त्य बुर्दुःख भरास्म तूष्णीम्। उनके बिंबा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए वे पैर के नखों से धरती को कुरेदने लग गईं, नेत्रों से दुख के आंसू बहाने लग गईं। काजल के साथ वो सब काला काला वक्ष स्थल में आ गया। काजल कंचू की पट सूखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे, बरसत नैन हमारे। क्या बढ़िया सूरदास का गीत है। इस तरह से वो काजल बह करके यहाँ तक आ गया। तो कहते हैं कि वो हृदय में पहुंच करके केसर भी उसमें मिल गई। उनका हृदय दुख से इतना भर गया, कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। तो प्रेष्ठम प्रेरेतरमिव प्रतिभासमानम और कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामाः नेत्रे ब्रह्मज्जरुदितोपहते स्म किंचित संरम्भ गद गद गिरो ब्रवतानुरक्ताः। अपने गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम कृष्ण की ये निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रुध गई। धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसू पोंछे। फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लग गई। गोप्य ऊचुः मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मन् देवो जथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो,
हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता से भरे हुए वचन नहीं कहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई बस नहीं। फिर भी तुम अपनी ओर से आज पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें तुम स्वीकार कर दो। क्या बात। हमारा त्याग मत करो। जत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंगो स्त्रीणाम स्वधर्म यति धर्म विदात्मयुक्तम अस्तेव में तदुपदेश पदे त्वदीसे प्रेष्ठो भमांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना है कि अपने पति पुत्र भाई बंधुओं की सेवा करना ही